द्रौपदी एक हाथ से पुकारी, भगवान नहीं आए। एक हाथ अर्पण और दोनों हाथ होता है समर्पण, बुझे ना। जब दोनों हाथ से पुकारी तब भगवान दौड़ के चले आए। एक दिन यह हाथ भी चिता में जल के राखे हो जाएगा, बुझे ना। अब गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में कि गुरु का जय जयकार हम लोग क्यों करते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, अंग संग हर वक्त रहता। हरदम प्रभु रहे संग, भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टार, सकल जयति जय जय कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु संत सदगुरु के चरणों में कोटि सा नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज के चरण में नमन। ज्ञान जग, ध्यान जग एवं सत्संग जग में आए हुए महान आत्माओं, माता एवं बहनों तथा इस धरती पर रहने वाले सभी को बार बार नमन। इस ज्ञान जग, ध्यान जग कराने वाले हमारे पूज्य इंद्रदेव बाबा के भी चरणों में बार बार नमन। कहा गया है धन्य घड़ी जब पाइए सत्संगा। अभी जो बैठे हुए एक माताजी उधर जा रही थी, मुझे ना, तो सब उसको देखने लगी ऐसे करके। बताइए, इधर बाबा लोग प्रवचन करो से मतलब नहीं, उधर देख रही थी। अरे देखना है तो इधर न देखिए, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति बीच सूरत लगा के देखो, तब उर होत इंयोर। जितना भी चीज संसार में देख रहे हैं, मुझे ना नहीं रहने वाला है, और नहीं रहने वाले के लोग देखते हैं। जो सदा रहेंगे सब दिन, उसको लोग नहीं देख पाते। और संत मत में ही बता देखना किसको है, हाँ? सुनना क्या है, समझना क्या है। अभी पवित्र ग्रंथ से सुन रहे थे ना, मुद मंगलमय संत समाजो। जीवन में आनंद ही आनंद प्रदान करने वाला अगर कोई है तो संतों का समाज संत है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, और दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी के दुख दोना हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधु नहीं साधु, एको घर न सुना हो। बताइए तो सुखी कौन है तब? संत सुखी मन जीता हो। इसलिए संत ही सुख की बात बताते हैं, है ना, हित की बात बताते हैं। तो सुनिएगा तब ना। एक किसान थे, उनको 4 बेटी। उनके यहाँ बराबर साधु महात्मा आते रहते थे, बुझे ना, बराबर उनके यहाँ साधु महात्मा आते रहते थे। सत्संग होता था, भोज भंडारा होता था बराबर, यानी जो कभी कभी सोने बराबर होते रहता था। तो बाल बच्चा 4 बेटी, चारों बेटी सत्संग सुनती थी, दीक्षा ली थी, ध्यान भजन करती थी। 3 बेटी का शादी तो हो गया बड़ा धनी परिवार में, एक बेटी का शादी बड़ा निर्धन परिवार में हो गया।
जब बेटी विदाई होकर के गई, रात में सोई तो ऊपर से पानी छप्पर से टप टप देह पर गिर रहा है, लेकिन बेटी घबराई नहीं। कई पिता बाल बच्चा के लिए हित का बात नहीं करते, कोई सोच फिक्र नहीं। सवेरे में जगती थी, झाड़ू बहारू साफ सुथरा करके स्नान करके ध्यान भजन करती थी। अपने ही नहीं, पति को भी, सास को भी, ससुर को भी स्नान करवाती थी और सब मिल करके बैठ करके ध्यान सत्संग करके तब भोजन बनाती थी, जलपान भोजन। अब बना के खिला के तब अपना खाती थी। उनके सास ससुर पति मजदूरी का काम करते थे, चले जाते मजदूरी करने के लिए। जाते वक्त कहती थी कुछ न कुछ लेते आइएगा आप लोग साथ में, खाली नहीं है, कुछ भी, एक लकड़ी कुछ लेते आइए। एक दिन उनके ससुर साहब भूल गए, नज़दीक आ गए। अब बेटी कही थी पुतौ हो लाने के लिए, अब क्या लूँ। देखिए एक बहुत बड़ा सर्प जो है मरा हुआ सड़क पर धरा हुआ है, लाठी से उठा ली, कंधा पर ले ली, आ करके आंगन में कहती बेटी हिल रखो इसको। गांव घर में घर बनता है न खपड़ा का कि टीन का, तो बाँस जैसे कोड़ता थोड़ा सा इधर उधर बढ़ा रहता है, कहा उसी में पिताजी लटका दीजिए, जाइए स्नान स्नान कीजिए। शाम में भी नित्य नियमित रूप से नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, एकदम नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन करके तब भोजन बना के सबको खिला पिला के तब अपना खा के तब सोते, रोज का नियम था। फिर सवेरे में वैसे ही, यह नहीं जो सोई हुई है सो बात नहीं। जब चले गए उनके ससुर साहब, पति सास अपना भोजन उन करके आराम कर रही थी, उसी बीच में एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ। उस राज्य के जो महाराजा थे उनकी राज रानी गई स्नान करने के लिए सरोवर में। बहुत बेशकीमती हार था, हीरा जवाहरात का, गले में पहनती थी। सोची डुबकी लगाऊंगी, हार गिर जाएगा, कीचड़ में फंस जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए इसको खोल करके रख देते हूँ तट पर जहाँ कपड़ा रखे हूँ। तो कपड़ा के ऊपर मैं हार को रख दी, स्नान करने लगी और ऊपर से चिल जा रहा था। वो देख लिए चमक रहा है, कुछ खाने वाला है, मारा झपट्टा, चोंच से उठा कर लेके भागा और उसी के आंगन में जा कर के वृक्ष था, बैठ गया उस पर और पैर से दबा करके चोंच से मारा, खटखट का आवाज हुआ। कहा खाने वाला चीज़ नहीं है। लात से ठेल दिए नीचा, गिरा, ऐसे करके चील दे करा, सर्प लटका हुआ था, मारा झपट्टा, सर्प को लेके भाग गया। और वहाँ हीरा जवाहरात का जो है ना हार गिरा हुआ है। उधर से आई, घूमती घूमती देखती है, उठा के रख दी। सास आए, ससुर आए, पति आए, सबको दिखलाई कि साधारण आदमी हार नहीं पहनते, लगता है इस राज्य की जो बड़े महाराजा उनकी महारानी का है, इसलिए लोभ लालच मत कीजिए, बहुत कीमती है। इसको मैं रख देती हूँ, जब खोज होगा तो जमा कर दीजिएगा। 3 महीना के बाद ढला पड़ा समूचे राज में कि राज रानी का बेशकीमती हार खो गया है, जो जमा कर देंगे उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब यह सुन ली, सास आए, ससुर आए, पति आए, शाम में फिर सत्संग ध्यान भजन करके भोजन बना के खिला पिला के तब कहती है कि आज ढला पड़ा था और मैं सुन रही थी कि महारानी का जो हार खो गया है, अगर कोई जमा करेंगे तो मुँह मंगा इनाम उसको दिया जाए, इसलिए कल इसको जा कर के जमा कर देना है, जमा कर दीजिएगा। तो अपने ससुर साहब को कहे कि जाइए जमा करके, आप बेटी तुम भी चलो, खाने जाइए। तो उनके ससुर साहब चले गए जमा करने के लिए। जैसे हार देखे ना, राजा साहब महारानी देखो
महारानी देखी तो तुरंत कहती है तो हार मेरा ही है, कहाँ से ले गया तू, कहाँ से चुराया? कहा मेरी पोतोह दी है। कहा बुला के लाओ। पोतोह को बुला के ले गई। कहा दोनों तलवार दोनों तरफ दो, गर्दन के दोनों तरफ, सच सच बोलो ये हार तुम कहाँ से चुरा के ले गई थी? कहा सुनिए राजा साहब, गर्दन कटने का डर नहीं है, डर है कि गुरु का बात नहीं कटे, इसका डर बना हुआ है। मेरे पिताजी बहुत बड़े धनवान, उनके यहाँ साधु महात्मा बराबर आते थे, सत्संग होता था। मैं उन्हीं से दीक्षा ली हूँ, ध्यान भजन नित्य प्रति करती हूँ और संतों का ज्ञान मेरी नस नस में भरा हुआ है कि मैं चोरी चपाटी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती हूँ, सदा सत पर अड़ी रहती हूँ। हार में चुराई नहीं हूँ, मेरे आंगन में गिरा हुआ था। कहा सही सी बोलो 3 बार पूजन तो गर्दन कटेगा। कल के कितना बार भी कहिए गर्दन कट जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन गुरु का बात नहीं कटेगा। मुझे ना कहा हटाओ तलवार, हटा दिए। कहा बोलो तुमको क्या चाहिए? कल के चाह तो आपको है, आप देश के बादशाह हैं, बादशाह को चाह होता है और हो जाए और हो जाए, लेकिन मुझे कोई चाह नहीं है। मेरे पति सास ससुर सब मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करके लाते हैं तो उसी से गुजर बसर होता है, आराम से खाती हूँ, ध्यान भजन करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खाने में तो घोषणा क्या हो, मुँह मांगा इनाम दूंगा। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। खाने कुछ लो। कहा राजा साहब मेरे पास उतना धन नहीं है, पिताजी के पास बहुत धन है, साधु महात्मा आते हैं, सत्संग होता, भोज भंडारा होता है, दान दक्षिणा खूब देते हैं, तो मेरे मन में भी होता है अगर धन रहता तो बहुत बड़ा सत्संग करवाते, साधु महात्मा को बुलवाते, सब सत्संगियों को बुलवा करके सत्संग सुना करके संतों का ज्ञान भोज भंडारा दे करके दान पुण्य करती, लेकिन मेरे पास है। अगर मुझे आप देना ही चाहते तो मैं लूँगी नहीं। मेरे घर के बगल में समूचा जमीन प्लॉट का प्लॉट आपे का, उसमें बहुत बड़ा पंडाल बना जैसे नौगछिया में बना था, अब फूल बाबा बनाए थे बैठे हुए, कितना बड़ा दिवस, कितने लोग आए थे, कितना रोड जाम था, देखे थे ना हैं। जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे अर्जुन बीएड कॉलेज में 650 साधु थे। अब बताइए कितना व्यवस्था, उतना नौगछिया इतना साधु आज तक कहीं नहीं आया। बहुत बड़ा पंडाल बना, ढोला पिटा दिए समूचे राज में कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा किसी का, बाल बच्चा बूढ़ा जवान सब जाएगा सत्संग में, जो नहीं जाएगा फांसी पर लटका दिया जाएगा। साधु संतों को भी हिदायत दे दिया, जो साधु संत इस राज में है सबको जाना पड़ेगा, वहाँ सत्संग सुनना पड़ेगा 3 दिन। सब गए, बहुतों जगह भंडारा का व्यवस्था था, किस्म किस्म का चीज़ बनवाए थे, जैसे पवन झुनझुन वाला। आपको जो है ना पवन बाबू हैं टेढ़ी ऑन सुन के बड़ी दानी, बहुत खिलाते हैं, कितना जगह भंडारा उनका चल रहा है। तो खूब खिलाए, 3 दिन तक सत्संग हुआ पूरा, मुझे न साधु महात्मा का प्रवचन हुआ, लोगों को लाभ हुआ, भोज भंडारा हुआ, साधु महात्मा को पूरा विदाई दे करके सब को विदा कर दिए। जब सत्संग की समाप्ति हो गई उसके दूसरे दिन उसके घर से एक बूढ़ा बाबा निकलते हैं। देखिए सत्संग सुनने मुदमंगल में कैसे आपके जीवन में मंगल होगा, कैसे शांति मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा और कैसे धन की वर्षा होगी, सो सुन लीजिए। उसके घर से एक बूढ़े बाबा निकला, बुझे ना। अब बूढ़ा बाबा जब निकला, कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी तुम्हारी आँख में आप सदा के लिए जा रहा। कहा मेरे पति आएंगे, सास ससुर आएंगे तब जाइएगा, आप मत जाइए, आप बूढ़े लोग रहते हैं तो असरा होता है, मैं अकेली रहती हूँ, आप घर में रहिए तो अच्छा लगेगा। कहा नहीं, तुम्हारे मेरा नाम दरिद्री है, तुम्हारे ही प्रेरणा से 3 दिन सत्संग तुम्हारे घर के बगले में हुआ, तुम ही कराइए।
और जहाँ सत्संग ध्यान भजन होता है वहाँ मेरा वासा नहीं होता है। मैं तुमको दरिद्र बना के रखी थी, यहाँ कभी ध्यान भजन सत्संग नहीं हुआ, और सब ध्यान भजन सत्संग हुआ, इसलिए मैं सदा के लिए विदाई ले रहा हूँ। कहा बाबा सास आएंगे ससुर आएंगे पता है तब जाएगा, नहीं अभी तुरंत मैं जाऊँगा। कहा तब लिख दीजिए कागज पकड़ के, थर थर कांपते हैं। तुम लिखो मेरा नाम दरिद्री है, जहाँ पर सत्संग ध्यान भजन नित्य प्रति होता वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, यहाँ से मैं सदा के लिए विदाई हो रहा हूँ, कभी नहीं आऊँगा। बा कलम खुद दरिद्री लिख दिया नीचे। अब फिर शाम आए सास ससुर पति आए, सबको दिखाए, कागज को रखो बक्सा में। दूसरे दिन फिर ध्यान भजन करके भोजन बना करके सबको खिला पिला के मजदूरी करने के लिए भेज दिए। जैसे भेजे अब वहाँ फाटक था, टट्टी वाला लगा के आंगन आई तो उधर से आवाज़ निकला, जल्दी से कौन घर में खोलो टट्टी, नहीं तो टट्टी तोड़ के घुसेंगे। और उधर से मुंगड़ा ले करके, बांस का एक मुंगड़ा ले करके मिट्टी चुर रही थी, वह मुंगड़ा लिए हुए दौड़ के आई। कहा कौन हो तुम? बायली औरत को हम नहीं आने देंगे, अभी पति आएंगे सास ससुर आएंगे तब आप रहिएगा। कहा अभी टट्टी तोड़ के घुसूँ, खोलो जल्दी। फिर देखते हैं मुंगड़ा मिट्टी जैसा चूड़ चूड़ कर देंगे। कहा तुम चुर चुर नहीं कर सकती, टट्टी तोड़ के मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी अब सदा के लिए। कहा तो नाम क्या है? कहा लक्ष्मी। तुम्हारे यहाँ से दरिद्री कल विदाई हो गया ना सदा के लिए, जहाँ पर सत्संग ध्यान भजन होता है नित्य प्रति वहीं मेरा वासा होता है, मुझे ना मैं वहाँ धन का अंबार लगा दे, किसी चीज़ का कमी रहने नहीं देता हूँ, नहीं रहने देती हूँ। अब उस दिन आ गए, लक्ष्मी आ गई, दरिद्री भाग्य किससे गया। सत्संग सुनने सुनाते, कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं, बैठने का ही मुँह बैठ जाते हैं, ये वही मुँह उत्तर मुँह बैठ करके, ये बैठल है ना वही मुँह, अपने वही मुँह बैठल लेकिन मुँह बोलिए ना, सीधा बैठिए, एकदम गुरु महाराज के तरफ बैठिए सीधा करके, बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जयत अनुराग, अल्लाह चार फल तनु साधु समाज प्रयाग। चार फल मिला कि नहीं मिला? अर्थ बिना सब व्यर्थ। आज बस पर आ रहे थे, एक ठो पुलिस था, है ना, वो कहा बाबा जी जो है ना दूसरे के यहाँ खाते फिरते हैं। तो हम कहिए हम क्या दिन आपके यहाँ गए खाने के लिए, बताइए तो, सो कहिए ना। चुप हो गया, हम ऐसा बात कभी नहीं बोलिएगा। एक पुलिस बना है बाबा जी, नवादा का है, राजेंद्र नाम है। मैंने उनको पूछा, उसको तुरंत हम उतर दिए ना, मैंने उनको पूछा कि आप पुलिस में जो रहे और दरमा जो सरकारी उठाए उसमें से क्या रुपया खाए? कल के हम पुलिस बने थे सरकारी का पैसा खाने के लिए, घूस फूस सब दिन खाए और दरमा बचते रह गया। बोले सुने ना आप भी वैसे ही करते होंगे। कहते बाबा जी खाते फिरता है, विचित्र बात। ऐसे ही कह दिए, 4-5 तो पुलिस था, ऐसे ही कह दिया उसको, हैं बाबा जी दूसरे के यहाँ खाते फिरता है। एक दिन बाबा जी से भेंट हो जाएगा तो समझिए जीवन मालो माल हो जाएगा, मुझे ना। नारद बाबा ऐसे संत थे ना, जाने थे रत्नाकर, जाने थे कि कैसे आदमी आ रहे हैं, कहा ठहरो तलवार लेकर के आ रहे हैं, ये उधरे जा रहे हैं, हंस रहे हैं, विचित्र आदमी है। भागता था आज हमारे तरफ आ रहा है, अब वही पीछे गिर रहा, भाग रहा, तलवार गिरा, या तुम क्या कर रहे हो? बहुत दुख भोगना पड़ेगा। संत उपकार करते हैं, अपकार किसी का नहीं करते हैं। और चरण में गिर गए, जाओ पूछो अपने पर, कोई नहीं भोगेगा, रो रो के पश्चाताप करना पड़ अंतिम अवस्था में। इसलिए मेरी बात को मानो, घर द्वार को नहीं छोड़ो, घर में रहो। क्यों रहो? घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, अब बन को गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे। अंतिम अवस्था में गुरु महाराज रोते थे, मैंने घर को छोड़ दिया। देखिए घर में ही सब चीज, घर ही में है, घर में ही सब चीज है, घर में ही बैठ करके
आप कर सकते हैं, ध्यान भजन कर सकते हैं। इसलिए संतों का ज्ञान बड़ा महान है। लेकिन मान लीजिएगा तब ना, मान लिया कौन माना? रत्नाकर मान गया। परिवार को पूछा, परिवार के लोगों को पूछने पर उसका मन बदला। मुझे ना नारद बा का सत्संग सुना तो विचार बदला। और जब के इधर से मुख को मोड़ो, इधर जोड़ लो, जीवन बदल गया। कहाँ? खूंखार, हत्यारा, डाकू, कहाँ ब्रह्म ऋषि कौन हो गए हो? नाम क्या था? वाल्मीकि। इसलिए संतों का ज्ञान अमृतमय ज्ञान है, मुद मंगलमय ज्ञान है। उसके ज्ञान को अपनाइएगा तो जीवन आपका मालो माल हो जाएगा। कल तक जो है, परसों तक है ना सब सत्संग हो, ज्ञान जग ध्यान जग। सत्संग जग ऐसा जग संजोगे मिलता, ऐसा जग जो है, इस जग में जो भाग लेते हैं, मौका मिला है, आइए समय निकाल करके अब बैठिए ध्यान में। सत्संग का मूल चीज ध्यान है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बैठ करके ध्यान कीजिए तो आपका जीवन मालो माल होगा। अब मालो माल तब होगा, संतों की बताए हुए मार्ग पर चलिए, संत की बात को मान लीजिए, तब जीवन मालो माल होगा। बोलिए प्रेम से।